आपने कई लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ नाम जो अक्सर किसी कारणवश रख दिया गया हो, कुछ लोगों के साथ वो नाम ऐसे टैग हो जाते हैं मानो वो जिंदगी भर उनका पीछा ही नहीं छोड़ते, चाहे वो नाम तारीफ के लिए जाए या फिर तंज के लिए। नमस्कार, मैं अभय राय। राहुल गांधी आज सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, पार्टी के सर्वे सर्वा और लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे राहुल गांधी की वो जमीनी सोच और रणनीति थी, साथ ही वो मेहनत भी, जिसने विपक्षी एकजुटता को मोदी शाह जैसे अजय सियासी चाणक्य के चक्रव्यूह को भेदने के लिए इस्तेमाल किया। शायद इसीलिए आज भारतीय राजनीति में राहुल गांधी सिर्फ नाम नहीं, विपक्षी एकजुटता की धुरी है। तभी तो कल तक जो राहुल को भाव नहीं देते थे, आज उनकी तारीफ में कशीदे गढ़ रहे हैं। अब एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार को ही ले लें। एक कार्यक्रम में राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छा हुआ कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। उनकी पार्टी का संख्या बल भी अधिक है। राहुल गांधी को युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि बनाया गया है, लेकिन आगे शरद पवार ने जो कहा उसे क्या कहा जाए। दरअसल शरद पवार ने जो कहा उसे लेकर ही हमें एक खबर बनानी पड़ रही है। तो सुनिए, शरद पवार ने कहा कि 54 वर्षीय राहुल गांधी के बारे में जो भी प्रचार किया गया वो गलत साबित हुआ, क्योंकि अभी इस चुनाव परिणाम के बाद कोई राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहेगा, क्योंकि उनके पास संख्या बल आ गया है। अब शरद पवार ने राहुल गांधी की बढ़ती राजनीतिक ताकत को लेकर जो कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले 99 सीटें तो जीती ही। राहुल गांधी ने अपने प्रयासों से जिस तरह पूरे विपक्ष को एकजुट कर भाजपा को 240 पर ही रोक दिया, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही। यही नहीं, इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन ने 30 सीटें जीती हैं, जिसमें अकेले कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीट जीत ली, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि यही कांग्रेस 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में सिर्फ एक लोकसभा सीट जीत पाई थी। खैर, शरद पवार ने राहुल की जीत को लेकर जो कहा वो तो सही, लेकिन इसी दौरान उन्होंने जिस पप्पू शब्द का जिक्र किया उसे लेकर क्या कह सकते हैं। हालांकि सिर्फ शरद पवार ही नहीं, राहुल गांधी ने संसद के अंदर पप्पू शब्द से खींचते हुए खुद इसका जिक्र किया था। यही नहीं, एक बार प्रियंका गांधी ने भी अपने भाई राहुल को पप्पू कहे जाने पर भाजपा नेताओं पर जमकर गुस्सा निकाला था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी विश्व के 2 सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों से पढ़कर आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है और लोग उनको पप्पू बनाते हैं। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई को आपने देखा नहीं और उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकला है, और फिर यह भी पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं, बल्कि इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। अब प्रियंका गांधी के इस दर्द को समझा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो भाजपा के आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू शब्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अक्टूबर 2013 में भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार के दौरान कहा कि कांग्रेस सोचती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पप्पू का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन यह लोकतंत्र है, आपको लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और लोगों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है। हमने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा? पप्पू। लेकिन नहीं, वे पप्पू को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें हारने का डर है। अब अमित शाह का यह बयान आना था कि मान कर चलिए कि राहुल गांधी के साथ ये शब्द जैसे जुड़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, और वो कब किसका साथ दे और कब किसका साथ छोड़ दे पता नहीं। कल तक जिन्होंने जिस नेता को पप्पू बताकर उन्हें नाकाम बताया, आज उसी ने उनके विजय रथ पर ब्रेक लगाने में अहम भूमिका निभाई है। यानी किसने किसको पप्पू बनाया ये बताने की जरूरत नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।